तेल अवीव में मौजूद हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश, वहां से पल पल का हाल लगातार आप तक वो पहुंचा रहे हैं। ब्रजेश, थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी तो वहां पर बहुत सारे लोग बंकर में छिप गए थे, अब वो लोग बाहर आ गए। अभी क्या आप देख पा रहे हैं, क्या स्थिति वहां पर है और क्या जानकारी आप देंगे वहां से? הנה הבניין הראשון פה, שם, אז תקלי. איפה אתה? הנה הבניין הראשון פה, שם, אז תקלי. איפה אתה? הנה הבניין הראשון פה, שם, אז תקלי. איפה אתה? הנה הבניין ब्रजेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? פה, שם, אז תקלי. איפה אתה? הנה הבניין הראשון פה, שם, אז תקלי. शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मयंक चौबे जी ने अपनी बात रखी है। श्याम कुमार जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये लड़ाई जो आप देख रहे हैं, किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है युद्ध आपको? इजराइल और ईरान अपनी अपनी बात करके रहेंगे, जो भी मंशा के साथ वो युद्ध में कूदे हैं, खासकर इजराइल जिसकी जो एक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, तो उसकी जो डायरेक्टिव्स और उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियर हैं। वो चाहेगा कि अब जो उसकी जरूरत थी वो अमेरिका ने पूरी कर दी। जो उसका लो लास्ट कहते हैं ना, वो लास्ट उन्होंने जो हेल्प था वो मांग लिया उनको मिल गया। बड़ी आसानी बड़ी कहते हैं द्वंद्व में मिला, बहुत आश्चर्य से मिला, लेकिन डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के साथ वर्ल्ड ऑर्डर पे ट्रंप ने वो किया जो बहुत कम नेता कर पाते हैं। उनको हल्के में लेना ठीक नहीं है। नहीं कहा तो अब ये खबर आ रही थी कि 1 सप्ताह में अमेरिका हमला करेगा, 2 सप्ताह में निर्णय लेंगे, उसके बाद अचानक ये सब कुछ हो गया। क्योंकि वो ऐसे इंसान है जिनका आकलन मैंने किया था पहले से। वो 6 साल के नेता है, 79 बरस उम्र है उनकी, और वो कोई प्रेसिडेंट रहने से पहले कभी किसी पोस्ट पर नहीं रहे, सेना में नहीं रहे, तो बिजनेस की तरह बातें करते हैं, बहुत ही घुमाते हैं लोगों को। कई लोग उनकी इसी अदा से कायल हैं, इसलिए कई लोग आज घायल हैं। तो ट्रंप की ये चालबाजी थी, इस तरह की जो बातें आ रही थी सामने? बिल्कुल चालबाजी थी, लगातार गिमिक। G7 में आपके चैनल से लगातार मैं कह रहा था, कभी कहना कि उनको मार देंगे, कभी छोड़ देंगे, कौन बंकर में कहां फंसा है। कभी वो गोल्फ खेलने चले गए फ्राइडे को और वाइस प्रेसिडेंट को हवाले कर दिया नेतन्याहू के, पूरी बात उनसे करवाई और गोल्फ खेलने लगे और सवेरे आके अटैक कर दिया। लेकिन तो एक बात तो समझ में मेरे नहीं आ तरीका? रही है संजय भटनागर जी, एक तो ये भी आप बताइएगा थोड़ा सा अपने अनुभव के आधार पर, अमेरिका ने किस तरीके से हमला किया है। दूसरी बात, ईरान पूरी तरीके से अलग थलग क्यों पड़ गया? कई इस्लामिक राष्ट्र जो उसके समर्थन में बोलते थे, बड़ी बड़ी बातें कहते थे, मित्र बुलाते थे, दोस्त बुलाते थे, वो भी साथ नहीं खड़े हैं। अखिलेश जी, ये बहुत बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेटेड एयर अटैक था अमेरिका की तरफ से, इसमें सरप्राइज जैसे अभी कैप्टन साहब ने बताया बहुत अच्छे तरीके से करा गया। उसके अलावा ये कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक थी जिसमें टॉमाक क्रूज मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया, और उसके अलावा 6-8 घंटे पहले से जो एरियल अटैक्स हो रहे थे इजराइल की एयरफोर्स की तरफ से इन सब से, और कई सारी सिटीज़ पे, तो एक तरह से एक माहौल ऐसा बनाया गया कि सब चारों तरफ से उनको ओवरवेलम कर लिया गया। इसके अलावा उन्होंने अटैक करे हैं उनकी साइबर एक्टिविटीज पे, इसके अलावा उन्होंने अटैक करे हैं उनके ड्रोन्स भी भेजे गए हैं। तो और इसमें इस्तेमाल किया गया B-2 बॉम्बर्स का, जिसने कम से कम 2 से 3 मीटर रिफुलिंग करके KC-35 के साथ वहां पे बड़े एक्यूरेट बॉम्बिंग करी है। तो ये मिलिट्री पावर का बहुत अच्छा उदाहरण है जी। इसके अलावा सर, आप काफी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, मैं चाहूंगा दर्शकों तक वो बात पहुंचे, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं आपके पास आता हूं। Zee News.